डाणी डाणी से भगवा निकल चुका है, हर मोले से भगवा निकल सकता है। तो कोई आप अपमान करने वालों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौजवान साथियों, मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पूछते हमें सबको कि योगी को मठ से निकलने की क्या जरूरत थी। मैं उन लोगों के जवाब देना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों। और जब योगी मठों से निकलते हैं तो पड़ोस में यूपी है, उत्तर प्रदेश है। जब लोग यूपी में रहना भी पसंद नहीं करते थे, यूपी के अंदर लोग सुरक्षित नहीं थे, बहनें सुरक्षित नहीं थी, भाई सुरक्षित नहीं थे, जिलों के अंदर वसूलियां होती थी। कंडीशन आज ऐसी हो गई कि यूपी में हिंदुस्तान का हर नागरिक रहना पसंद करता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपको उदाहरण के रूप में योगी संत श्री आदित्यनाथ का एक उदाहरण है। यूपी में गोरखपुर से बाहर निकला था मठ से। मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, ये राजस्थान के अंदर भी विधानसभा जैतन से लांबिया की लकड़नाथ जी धूणे से एक योगी प्रदेश को मिलने जा रहा है, एक योगी प्रदेश को मिलने जा रहा है। और ये योगी जैतान को सुरक्षित नहीं करेगा, इस प्रदेश में बढ़ने वाले क्राइम के ऊपर अंकुश लगाने का कोई काम करेगा तो संत श्री योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपके सपनों को, यदि आपके सपनों को चमत्कार करने का काम करेगा तो मठाधीश से संत श्री योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज करेंगे। ऐसे सभी मठाधीश सुरक्षित हो जाएंगे और सारे सनातन लोग सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में हिंदुस्तान की धरती से हर मठों से 50 मठाधीशों को निकलना जरूरी है। क्योंकि जो हवा चल रही है उनको जवान के रूप में, चैलेंज के रूप में ये मठाधीश ही जवाब दे सकते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आप सभी का जोश जुनून जो हमें आज देखने को मिला, कहने को बात कुछ समय के साथ में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं पुणे कि यहां पर कल से आपके गांवों में, ढाणों में आज राजनीतिक लोग जो 25 साल से सत्ता में थे, जो 5 साल से सत्ता में रह करके जो लोगों का हनन और हनन करने का काम किया, आज जब लक्ष्मण नाथ जी की ये टोली, ये सेना, ये राम की सेना उनकी कुर्सियां हिला दी है। मेरे भाइयों और बहनों, जब सेना के द्वारा कुर्सी हिल गई तो कल से वो रावण तो बने हुए हैं, लेकिन रावण के रूप में और कोई मानव बन करके, सिंपल बन करके, ऐसा बन करके आपके चरण में आएंगे कि हमारी लाज रख दो। मेरे भाइयों, सनातन से बढ़ करके, जय श्री राम से बढ़ करके झंडा नहीं हो सकता है। उसे कहना कि निकल जाओ हमारे गांवों से बाहर, हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जैतान ने ठान लिया सनातन की कुर्सी पर जय श्री राम का झंडा लहरेगा और प्रदेश का नेतृत्व करेगा, और साले दल्लाल बेटे हैं कुछ कुर्सियों पे उनको भी हिला करके रख देगा जैतान की धरती की कुर्सियां। नौजवान साथियों, आप लोगों को अपने बूथों पे कंट्रोल करना है। गांव ढाणी ढाणी जाकर के रात दिन श्री राम की सेना बन करके आज तक हम लोगों ने वोट दिए हैं। अब वोट लाने का समय आप सबका हो गया। 25 तारीख तक लक्ष्मण नाथ जी महाराज के साथ में रुकाड़ी बन करके खड़े हो जाना। अगले कई वर्षों तक, पीढ़ियों तक आपकी आने वाली पीढ़ी को दुनिया की ताकत नहीं हिला पाएगी संत योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज के चरणों में। बहुत सारे कहने को है, लेकिन समय के साथ में कहेंगे। मैं आप सभी नौजवान साथियों का पुनः आभार करता हूं कि जोश और जुनून इसी तरह बने रहे, दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। अब मैं पुनः चैलेंज के रूप में कहता हूं, इनको ऊपर बुलाना है। और जो लोग गलत शब्दों का स्टेटमेंट देते हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि समय है शब्दों का तोल बोल करके बात करें, वरना गांव में घुसना भारी पड़ जाएगा। ये राम की सेना है, दुनिया की ताकत तुम्हें गांव में नहीं घुसने देगी। मैं फिर कह रहा हूं, राम की सेना को रावण ने ललकारा, अंत देखने को मिला। राम की सेना ने बड़े बड़ी गद्दों ने ललकारा, हिंदुस्तान में झंडा उठाने वाला नहीं मिला।
राम की सेना मुट्ठी पर निकली थी, करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में फैल गई, उनको आत यदि देने की कोशिश की तो हे रावण रूपी इंसानों, मैं तुम्हें खुला चैलेंज कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विधानसभा में किसी कोने में तुम घुस नहीं पाओगे यदि हमारे स्वर्गीय हीरा सिंह जी का भी आपने पुनः अपमान करने का काम किया तो आपको अपनी कथनी और करनी का कर्म की भुजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं नौजवान साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि नौजवान साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से उस बेईमानों को जवाब नहीं देना है, आपको जवाब देना है तो अपने वोट से देना है। और जिस दिन वोट का जवाब लगेगा, जिस दिन वोट का जवाब लगेगा, हमें क्या ललकारते हो 9 तारीख वालों, तुम्हें 3 तारीख के बाद में घुसने की गुफा नहीं मिलेगी। ये हमारा अल्टीमेटम है यहां से। इसलिए नौजवान साथियों, यही जोश यही जुनून बना रहे, जब बाबा का रथ गांव में घुसे तो जय श्री राम के नारे गांव में गूंज जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको पुनः में प्रणाम करता हूं, संतों को प्रणाम करता हूं जिनके वचनों से धरती उत्तम हो जाती है और बड़े बड़े राक्षसों का नाश हो जाता है। ऐसे संतों को मैं पुनः प्रणाम, पूरे मंच को प्रणाम। जय हिंद, राम राम, स्वाहा, जय श्री राम। भारत माता की। अब मैं कुछ लोगों से निवेदन करूंगा, जो महानुभाव पधारे हैं वो मंच पे पधारे। रवि जी पंचारिया, किसान मोर्चा निमाज, नौरतराम जी बावरी पिपलिया, घनश्याम सिंह जी उप सरपंच लांबिया, बाकर जी खदाव लांबिया, शिवकरण जी खदाव लांबिया, रमेश सिंह जी गिरी सरपंच साहब, सोमन जी कुमावत उप सरपंच साहब, सरवण सिंह जी उप सरपंच साहब बलाडा, गोपाल सिंह जी राव लांबिया, सुभाष जी वार्ड पंच लांबिया, मान सिंह जी राठौड़ सरपंच प्रतिनिधि लांबिया, अमर जी गुजर लांबिया, दाराराम जी गुजर लांबिया, मान ठाकुर साहब सबलपुरा, कान सिंह साहब और छेलू बना राबड़ियावास और भवानी बना राबड़ियावास, जगपाल सिंह जी कृपया मंच पे पधारे। अब मैं हमारे पूर्व प्रधान श्री गजय सिंह जी निमोल से निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द फरमाएं। रेलडा उप सरपंच साहब फतेह सिंह जी मंच पे पधारे। पप्पू सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी गुड़िया, बाकर राम जी खदाव लांबिया, चंदन सिंह साहब, एक बार मैं जोर ऊंचे बोलूंगा, बोलो भारत माता की। सभी संतान ने मारा हाथ जोड़ प्रणाम और स्वामी बिजार जोड़ा मारा पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों और भाइयों, आज वो दिन बहुत शुभ दिन है कि आज आप किन काम रे वास्ते चेतान में पधारिया हो। बहुत शुभ दिन है कि एक संतरी सेवा में आया हो, एक संतरे वास्ते आप दिन खराब करियो, क्या खोटी रेवाड़िया। मैं तो आपने हाथ जोड़ने निवेदन करूं ज्यादा हूं ज्यादा कि आप हमेशा अपने टाबर बातें करा, गनायता बातें करा, रिश्तेदार बातें करा, लेकिन आज एक संतान बातें आपा खोटी दिया। आप भले ही आपने संत पूरा आशीर्वाद दे ला और इन्हीं काम ने आप हेटर है 25 तारीख तक ज्यादा ज्यादा बूथ माते अबार अपा भेड़े रहेगा, वे वोट नहीं गिनी जला, वोट तो पेटी में पड़ेला जो कोई गिनी जला। इन वास्ते मैं आपने रिक्वेस्ट करूं, अपनो जोश आज जड़ो जड़ो जोश 25 तारीख ने भी रहनो और बूथ ने पेटी माते पेटियां सील कराया पचा आराम आप थकेलो गाजो, मने कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है।
जितना आप कोई नींद मत ले दो। हाँ, मैं आपने हाथ जोड़ निवेदन करूं। और एक बात कह दूं, मैं आपने हमेशा कोई परिवार और कोई रहे उन्हें तो लारे रिश्तेदारी सुपारिश करना है, कोई रे बेटा आई, कोई रे बुआर वास्ते सुपारिश करी, और कोई पया भी बेड़ा करी, भ्रष्टाचार भी करी। लेकिन संत बाप जी रे तो ना तो कोई घर है ना बाहर है, ये अपन बात ही है। इन वास्ते मैं तो आपने हाथ जोड़नो निवेदन करूं के बाप जीड़ा संत महात्मा ने आपा खड़ा तो कर दिया जोश में, पर 25 तारीख ने एक वोट लारे मती राख दो। और भाई गनाइत पड़ोसी ने हम जाए हाथ जोड़ दो। हमेशा अपन रिश्तेदार बात जोड़ा, जाति वाते जोड़ा, फलाना वाते जोड़ा, लेकिन अब के 25 तारीख ने ज्यादा ज्यादा हाथ जोड़ और आप बाप जी रवाते वोट दिरा जो और बाप जी ने विजय बनौला तो मैं भरोसा दे सकूं कि बाप जी आप रे खरा उतरी खरा रही। क्यों के घना आगा कोनी अपन बेड़े रेवड़िया है और इन्हें टाबर कोनी, इन वास्ते कोई लोभ लालच में नहीं पड़े। बाकी तो कहीं तो लोभ लालच में पड़ जा, जिन्हें लुगे टाबर रहे तो लोभ में पड़ी ज इम क्यों कोनी काम वेने गड्डियां जोई जे माने तो बाप जी रे कोई गड्डियां जोई जे कोनी। जो को पैसो आपरे राजस्थान गवर्नमेंट भेजेला और कोई भेजेला तो वो सब पैसो आपरे विकास में लागेला, आप आदि हुणवाई रहेला। मारो तो वही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आने बापुड़ा भाई गनाइट हमेशा एक बात कह दूं, मैं आपने ज्यादा आप वोट मांग और उन दिन बाप जी ने वोट दे रहो इमेज अपन भलोपनो है। और एक बात है कि 5 साल एड़ा हो रहा काडला आपा ना तो कोई सुपारिश करनी है ना कोई देखनी है। इन बातें बाप जी आप रे हिसाब हाली बाप जी सब ने के उठी बाप जी अपन ने जाने और हेंगो बतो तो है कि बाप जी रो आशीर्वाद ही गणो पचे तो विकास भी करीन है काम करी। पण आनी आ 25 तारीख ने ला रे जाओ एक जनो अटो मारे मुंडा के आप सोगन खावला के भाई मैं आने 25 तारीख ने सब ज्यादा बाप जी लक्ष्मण नाथ जी रे जको चुनाव चिन्ह मिली उन माते वोट दे और जितावला और जितावो जने सभी ऊंचा हाथ कर बताओ के भाई मैं बोलो लक्ष्मण नाथ जी महाराज की जय हो, जय हो, बोलो भारत माता की जय हो। आज अटे बोलने मौको दियो इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गणपत जी गुजर राबड़ियावास, भवानी सिंह जी जोधा राबड़ियावास, सरपंच प्रतिनिधि अनाड़ सिंह जी भाटी पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष राबड़ियावास, गणेश जी पालड़ी भूमलिया और हनुमान जी सरपंच देवगढ़ कृपया मंच पे पधारे। स्वागत तो महाराज पधारे। रतन सिंह जी रावत कृपया मंच पे पधारे। पुष्पेंद्र बना गुड़िया, क्या नाम क्या बताया? बगदू जी चोपड़ा खेड़ा देवगढ़ निबाज, बमर जी महासभा दिनेश जी तिवाड़ी अनंतपुर कालू, बहादुर सिंह जी राजपुरोहित महासभा अनंतपुर कालू, अरमान जी सरपंच देवगढ़, पूर्ण सिंह जी अमरपुरा, रूफ जी तालीवाल अमरपुरा, सुमेर जी मेघवाड़ बेड़कला, संजय नाग जी उप सरपंच अमरपुरा, कान सिंह जी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग मंच पे पधारें। सूरज सिंह जी बलूपुरा। अब मैं पंच श्री जोधा जी काल आपसे भी निवेदन है मंच पे पधारे। आपके बीच में एक एडी शख्सियत ने बुलाऊं जो आपने हंस हंस पेट दुखाई दे। मैं निवेदन करूं नारायण जी पाटन ने। बाबूजी कुलरिया लांबिया कोऑपरेटिव अध्यक्ष आप भी पधारे मंच। अरे मिलका थाने सबने हाथ जोड़ के ना सब हेठा बिराजो जन आनंद आवे। वाह भाई सांवरिया सेठ, वाह भाई
मैं तो एक ही बात कहूं थाने मिनका मारे सतीश लाडला मारे बीरा और सतीशी जात्रा मारे बीरा मीठी मीठी बाणियां बोलो और मीठी मीठी तालियां बजाओ लक्ष्मण नाथ जी महाराज रा नावरी जय हो जय हो। एक ही बात कहनी सौ मर्दा के अपने माता पिता अपने कियो के मर्दा चोरी चकारी मत कर दियो संतारे साथे रहजो क्यारा मीठी मीठी बाणी बोलो संतारे साथे रहजो ए धर्म ने माता लेन भेजो मारा पीरा तो एक बात आपके लक्ष्मण नाथ जी ने देजो एक बार लक्ष्मण नाथ जी ने देजो सब ने अपने पे गुरु महाराज बन जाई और अपने कई मीरा भाई एड़ी बहन भी तो दुनिया में नाव कमायो बीरा और श्रवण बेटो एड़ो यो माता पिता ने काउड़ लेर ना तो जिबी दुनिया में नाव कमायो किया सावरिया मीठी मीठी पानी सावरिया मीठी पानी। तो मारा देवनारायण भगवान रो आपने कहना है कि बहुत मैं आपने हाथ जोड़ और मारे लाडला विधायक सब विधायक बाण और बोट अपन लक्ष्मण नाथ जी महाराज ने दे दिया तो अपने जुगो चुग करू रेवेला अपनी मात पिता अपनी औलाद सब सक्षम है वाला और मर्दा बात झेली तो 36 लोग रा पीरा ने हमारे शापा है इरी शर्म राग ऊंचा हाथ करो बल नारायण भगवान की बल संत नरसिम्हा जी महाराज की बस इरी लाज रागन बोट मर्दा एक दिन पेटी में दे दीजिए आप गाँवरी बूथ जीतान में जो मारा गाँवरी बूथ है मैं राम जी ने हाथ जोड़ मारा भाई लोगों ने पग पकड़ना पड़े पर मारा गाँवरी पेटी लक्ष्मण सिंह जीतान में आलू हाथ जोड़ू भैया पग पकड़ू मेरे चाहे पग पकड़ना पड़े चाहे मैंने कहीं करना पड़े मेरी मात पिता ने हाथ जोड़ना पड़े हमारी मौड़ियों ने मैंने कहा मैं एक ही बात रख लक्ष्मण नाथ जी महाराज आपके बात चल गई और हमारी मौड़ियां बोलते हो तो बिल्कुल बोलते मैं वादा करके जाऊं मर्दा सब आप अपना गाँव रहा यूं ले भाई का मैं सब बेटियां बरनाला खड़ा हूं लक्ष्मण सिंह महाराज की जय हो। वाह भाई देव दरबार सदैव सुखी रखो मारे सामरो से जय हो मात पिता गरीब देवरी जय हो। मान जी चांदिला नौगांव के अध्यक्ष उसे भी निवेदन है वो मंच पे पधारे। हरपाल जी पटेल आप भी मंच पे पधारे। मान जी और हरपाल जी आपसे निवेदन है मंच पे पधारे। लो आपको आप भी मंच पे पधारे प्रतिनिधि। आपके सामने अब गोलूराम जी माट साहब जेतारण 2 शब्द फरमाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी जेतान क्षेत्र से पधारे हुए छोटे छोटे गांवों से डाणियों से कुएं से पधारे हुए सभी जनता जनार्दन का मैं जेतान की पावन नगरी, जेतान की दरियाव जी महाराज की नगरी, जेतारण की मिश्री जी महाराज की नगरी, जेतारण की रूप मुनि जी महाराज की नगरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे बुजुर्ग भाइयों, जैसा कि आप लोग हर साल देखते हो विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी डबली लेकर अपना अपना बाजा लेकर जनता के बीच में आते हैं और आप जानते हैं 5 साल के अंदर वो आपको मुंह भी नहीं दिखाते हैं। ये हकीकत है। हमने ये देखा है, हमने ये महसूस किया है, हमने ये सहन किया है। हम देख रहे हैं कि लोग वोट लेकर चले जाते हैं, अभी आपके सामने आते हैं, आपको प्रणाम करेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, आपको यहां तक भी प्रलोभन भी देंगे।
बहुत सारी बातें कहेंगे, परंतु हम देख रहे हैं कि जनता की जो असली मुद्दे हैं, जनता को जो चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए मीठा पानी, हम लोगों को चाहिए सड़कें, हम लोगों को चाहिए सड़कों की सफाई, गलियों की सफाई। और हम इन राजनेताओं से क्या मांगते हैं? और तो कुछ मांगते नहीं है। टाइम पे किसानों को बिजली चाहिए। आप सब भाई लोग बैठे हैं, बिजली की क्या स्थिति है? बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े लुहावनी बातें करते हैं, और उसके बाद लोग अपनी जेबें भरते हैं। जनता दुखी है, और इसी कारण हमने जो है ये मांग रखी थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जेतान के सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, हिंदू जागरण मंच ने, कि जेतान के अंदर हमें परिवर्तन चाहिए। कृपया पधारे नहीं, कृपया। परिवर्तन यात्रा हो रही है, परिवर्तन यात्रा हो रही है, तो जेतान में भी हमें परिवर्तन चाहिए, परंतु यहां से हमें उसका जो कुछ उत्तर नहीं मिला। वन में पहुंचे थे हम हजारों की संख्या में, परंतु वहां पर भी हमारी जो मांग थी वो यूं ही रख दी गई, और इस प्रकार से हमें जो है निराश होना पड़ा। और जब आदमी निराश होता है तो क्या करता है? मंदिरों में जाते हैं, अपन साधु संतों के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि बताइए, बचाइए हमें, हम जनता का क्या दोष है? हम तो सब पार्टियों को वोट देते हैं, कोई किसी पार्टी को वोट देता है, कोई किसी पार्टी को वोट देता है, परंतु वो जनता हमारी दुखी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये आप महसूस कर रहे होंगे। कोई काम बिना पैसे होता नहीं है। हमारे बेरोजगार साथी, इस सभा में देख रहा हूं 200-250 स्टूडेंट मेरे पढ़े हुए हैं, वो आज बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। इतने साल पढ़े का कोई नतीजा नहीं मिला। इसलिए हम सब जनों ने, पूरे जेतान के जितने भी कार्यकर्ता है, हम सब मिलकर के बाबूजी की शरण में पहुंचे, संध्या नाथ जी के पास पहुंचे, और हमने उनको कहा कि बाबूजी हम तो निराश हो गए हैं इन राजनेताओं के चक्कर में, हम क्या करें? जनता को आप संभालिए। जनता, हम जो बटे हुए हैं, जनता बटी हुई है, जाति पाति में बटी हुई है। मैं उस जात का, वो उस जात का, वो उस जात का, और वो छोटी जात का, वो नीची जात का, वो कम जात का, उसकी संख्या 1000 है, उसकी 2000 है, उसकी 40,000 है। तो आप हमें रास्ता दिखाइए। तो हमने सबने महाराज से निवेदन किया कि बाबूजी हम आपकी शरण में आए हैं, और आप में से ही आप एक साधु हमें दीजिए जो वास्तव में सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से हम सब जेतान की जनता का स्वागत कर सके, हमारा सम्मान कर सके, और हमारे जनता का दर्द समझ सके। तो बाबूजी ने कहा, कैसे भैया, हम तो साधु संत हैं, हम तो फकीर हैं, हम तो मंदिरों में जो है आपको धार्मिक भावना, जो आप धार्मिक बातें बता सकते हैं। मैंने कहा नहीं बाबूजी, आपको आगे आना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द में आपको सहभागी बनना पड़ेगा, और हम सब जेतान के कार्यकर्ता आपसे जो है विनती करते हैं कि हमारे जो युवा साधु जी हैं, जिनकी हमारे पूरे क्षेत्र में लोग मानते हैं और जिनको सभी जानते हैं, आप हमें लक्ष्मण नाथ जी महाराज को दे दीजिए हमें, और जनता का सारा दर्द और दूर कर दीजिए। साथियों, आपने देखा होगा यूपी के अंदर क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार था, कितनी चोरी थी, डकैती थी। रात को हम जाते थे पूर्व में, तो रात को शाम के बाद जो है हम गाड़ी में चल नहीं सकते थे, गाड़ी में लेडीज तो अलग, जेंट्स भी नहीं चल सकते थे। इतनी डकैती थी, इतनी लूट मार थी, इतनी गुंडागर्दी थी। तो हमने जब वहां पर चेंज किया, योगी जी को लाए, और योगी ने सबका सफाया कर दिया। आज योगी मॉडल जो है विश्व में जो है सबको, उसको सभी लोग देखते हैं कि वास्तव में भारत में कोई राज्य है तो है योगी राज। और योगी राज को आप टीवी में देखते होंगे, सारी बातें देखते होंगे। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा, मैं कोई राजनेता नहीं, मैं किसी चुनाव कमेटी में भाग लेता नहीं, परंतु जनता का दर्द है। मेरा जो दर्द है, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूं, स्कूल में पढ़ाता था, 25 साल जेतान हायर सेकेंडरी में रहा है। अब मैं जो है आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि महाराज ने अपन मठों से, मंदिर से बाहर तो निकाल दिया है, परंतु अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि हम महाराज को जिस ढंग से लाए हैं उसी ढंग से महाराज को जो है हम जयपुर भेजें।
यही जो है हम जनता से मांग करते हैं। साथियों, अपन एक दूसरे का जो है अपमान कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, परंतु जब साधु का अपमान करेंगे, साधु को मंदिरों से बाहर निकाला है, संतों को मंदिरों से बाहर निकाला है, तो उन मंदिरों का, उन सज्जनों का, उन सभी साधु संतों का हमें सम्मान रखना है और घर घर जाकर के महाराज श्री को विजय दिलाना है। मैं नारा दूंगा, आप उसका जो है प्रतिबल देंगे। लोकतंत्र की जय हो, लोकतंत्र की राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किशोर सिंह जी धौली मंगरी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे पधारें। मंगल सिंह जी कालाकोट से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें। रतन जी खटाना खारिया मीठापुर मंच पे पधारें। एक मैं आपको शुभ समाचार सुनाता हूं कि हमारे बीच में रुस्तम शाह जी ब्यावर शाही समाज के अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं और उन्होंने ये घोषणा की है कि शाही समाज के जितने भी वोट इनके इधर हमारे जेतारण विधानसभा क्षेत्र में करीब 13,000 वोट हैं, ये 13,000 वोट महाराज के श्री चरणों में निजावर करेंगे। अब मैं महाराज श्री रामकिशन जी महाराज जोधपुर से निवेदन करूंगा कि आप अपने श्री वचन हमको फरमाएं। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की। सभी सनातनी हिंदू भाइयों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि पहले तो हम लोगों को ऐसी जयकार लगानी चाहिए, ऐसी दाड़ लगानी चाहिए कि सबको ये बात मालूम चल सकते कि एक सनातन धर्म के अंदर कितनी ताकतें हैं। यदि एक व्यक्ति ठान सकता है तो वो विजय प्राप्त कर सकता है। संगठन में कितनी ताकत है। जब संगठन में ताकत होगी तो हम जरूर आगे बढ़ पाएंगे। तो दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय जयकार लगाते हुए विजय की ओर हमें अग्रसित होना है। बोलिए सनातन धर्म की, भारत के ऋषि मुनियों की। मंच पर विराजमान सभी संतगण महापुरुषों को नमस्कार, वंदन, प्रणाम। और विराजमान सभी मंच पर सदस्यगण, सभा में विराजमान सभी हमारी माता बहनों और सभी भाईजनों का हार्दिक अभिनंदन कर, स्वागत कर और सभी को जय श्री राम। सजनों, विचार किया जाए, सोचा जाए तो आज हमें एक सनातन धर्म के अंदर आगे बढ़ने के लिए, जेतारण के विकास के लिए हमें एक ऐसा शुभ अवसर मिला है। ऐसा अवसर बार बार कभी नहीं मिल पाएगा। आप सबको मालूम होना चाहिए हम कितने वर्षों से ठगे आ रहे हैं विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार पर, अत्याचार पर। हमें इतना अत्याचार कर रखा है, कभी जेतारण में विकास नहीं हुआ। लेकिन इस बार सभी संगठन जन मिल और एक योगी, क्योंकि संत चाहता तो आप एक मठ के अंदर बैठ के और अपना स्वयं का कल्याण कर सकता था, अपने स्वयं का कार्य कर सकता था। लेकिन नहीं, परोपकार से संत विभाग एक संतों का कार्य रहा है, एक संतों का ऐसा विचार रहा है कि परोपकार सबसे बड़ा है। इसलिए हमारे एक योगी जी एक मठ से निकल के और हम सब लोगों को विकास की लेर लगाते हुए हम जेतारण की ओर बढ़ते हुए और एक सनातन धर्म को आगे बढ़ावा दिया। पहले तो मुझे भी एक ऐसा भाव विचार आया कि मैं एक धन्यवाद दूंगा हमारे निवास से कुछ
सज्जनों ने मुझे बोला महाराज जी आप 5-6 साल से इधर जेतारण विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो, क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ या बता आपको पता नहीं है। मैंने एक बार बात की थी पार्टी की, लेकिन उन्होंने कहा हमारा जो सनातन धर्म के जितने संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और जो भी नाते हैं, जो भी संगठन हिंदू सनातन धर्म के हैं, वो सब एक योगी के साथ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ठगे गए, हमारे साथ में कभी विकास नहीं हुआ। तो उस समय मैंने ठान ली, मैंने कहा पार्टी की बात अलग है, लेकिन एक सनातन धर्म की बात अलग है। दूसरी बात यह हो गई थी कि कल मैंने कुछ बातें विचार की, अरे कहां बात चली गई आपके, कहां वो विचार चले गए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए आपको। आज वो एक ऐसा मंच, आज ऐसी पार्टी जिसको धार्मिक पार्टी की जाती है, एक सनातन धर्म की सपोर्टिव पार्टी जिसको बोली जाती है, उसके मंच पर साधु संतों का अपमान हो रहा है। अरे वो साधु संतों की वजह से आज हमारा ये सनातन धर्म टिका हुआ है, आज ये हमारा देश बचा हुआ है, उस पर विचार करना चाहिए। और उन सनातनी धर्म संगठनों को जेब कटोरा बोला जाता है, चोर बोला जाता है। अरे कहां चली गई आप लोगों की शर्म, आप लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए। अरे जब इन जय श्री राम बोलने वाले इन सनातनी धर्म संगठनों ने जब ठान लिया, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे याद कीजिए उन महापुरुषों को, याद कीजिए उन ऋषि मुनियों को, जिन्होंने एक देश बचाने के लिए, एक धर्म बचाने के लिए चल पड़े अपनी सेना लेकर के। अरे चाणक्य को याद कीजिए, जब हमारा देश संकट में था तो चाणक्य ने एक प्रण लेकर के और अपने देश के लिए और अपने प्राण के लिए उस सिंहासन को उखाड़ फेंका और एक राजयोगी को ला करके बैठा करके और आज इस देश को बचा लिया। तो आप सभी पहुंचे हुए यहाँ पर जितने भी भाई लोग, माताएं, बहना, आप सबसे मेरा एक छोटा सा एक हाथ जोड़ के निवेदन यही रहेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक योगी जी का सपोर्ट कर करके और लक्ष्मणनाथ जी महाराज का सपोर्ट करके और हम लोगों को इस जतारण में विकास की लहर लानी है। और जतारण भी नहीं, आने वाले समय में पूरा भारतवर्ष में एक भगवा राज होना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन चाहते हैं कि ये भारत एक सनातनी हिंदू राष्ट्र बने? कौन कौन चाहते हैं? जय जय श्री राम। तो सभी जने मुट्ठी बांध के हो जाए तैयार और कर लो अब तैयारी। हो गई पीड़ पर्वत सी, हो गई पीड़ पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। अरे इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन कहीं तो कई क्रांतिकारी आग लगनी चाहिए, कहीं तो कई क्रांतिकारी आग लगनी चाहिए। और वह क्रांतिकारी आग आप लोगों की वजह से आज हमारे योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज के सीने में जगी है। और हम इन सबको दिखा देंगे, भ्रष्टाचारियों को और सभी जो विकास के नाम पर जो हम लोगों को ठग रहे हैं, उन सबको हम बताएंगे कि एक योगी में और एक संगठन में कितनी ताकत है, जो हम सब लोग विजय होके बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे शब्दों को विराम देता हूं। बोलिए सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। घर घर भगवा छाएगा, घर घर भगवा छाएगा। वाह। फिर संतों के शरणों में 2 नारे हो, एक ही नारा, एक ही नाम। पूरा जेतारण नहीं, पूरे प्रदेश की आवाज इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपके नौजवानों की आवाज से जानी चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। राष्ट्र की करो तैयारी, अरे भगवान, राष्ट्र की करो तैयारी। किसी ने कहा है संतों के चरणों के अंदर मैं पुनः प्रणाम करता हुआ कहता हूं कि हे मौत के मुंह से निवालो रोकने वालों, लव होगा तो उबलेगा उबाला रोकने वालों। ये
संत लक्ष्मण नाथ जी महाराज की सेना है। ये अंधेरा चीर करके निकलेगा उजाला रोकने वालों, उजाला रोकने वालों। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपकी आवाज पूरे विधानसभा में गूंज चुकी है, दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। मैं हम हमारे बीच में गिरी सरपंच साहब श्रीमान रमेश जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के रूप में आप मगरा को कि पूरी ताकत के साथ लोग पधारे हो। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हर 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 महादेव। आज यहाँ पंडाल में उपस्थित सभी संतों के चरणों में वंदन और मंच पर पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधियों को नमस्कार और मेरे माता पिता भाइयों बहनों समान सभी को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। और जो आज ये भीड़ दिख रही है उस राक्षसी रूपी रावणों को समझ लेना चाहिए कि अब हमारा अंत आने वाला है। अब हाँ, जो भी हो, किसी का घमंड है बहुत जल्द टूटने वाला है। और जो ये जन सैलाब आप देख रहे हो, कईयों की नींद उड़ गई है कि अब जाए तो कौन सी गुफा में चाहे। और जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म पर हमारे संतों का अपमान हुआ और हमारे आरएसएस बजरंग दल भगवा को जिन लोगों ने कुत्तर मशीनें बनाई है ना, उनको तो ये सबक सिखाना है कि हकीकत में ये कुत्तर मशीनें हैं। हमारे को कुतरने में अब टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द हम कुतरे जाएंगे। और हमको जिस प्रकार से हमारे ये आज उम्मीद आई, भीड़ आई, हम गिरी से रवाना हुए जो बिराटिया तक आए, जब तक हमारी 75-80 गाड़ियां हो गई थी। इतना काफिला देख के उन सभी लोगों को घबराहट हो गई थी। और हम सबको अब एक ही उम्मीद रखनी है, 25 तारीख को सभी भाइयों को अपना सब काम काज छोड़ के अपना बूथ का ध्यान रखो कि अपने बूथ से महाराज जीत के जाए। एक एक बूथ से जीतेंगे तो हमारा लक्ष्य बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। इसी के साथ मैं इतना कह मेरा स्थान ग्रहण करूं। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी पधारे हुए जो बाहर खड़े हैं और आपको काफी तकलीफ हो रही है, माफी चाहूंगा। धूप भी तेज है, इधर इस चबूतरे पे ठेठ तक छाया आ गई है, आप लोग उधर चबूतरे पे पधार के बिराज सकते हो। पांडाल छोटा पड़ गया, आप लोग बहुत भारी संख्या में पधारे और अब आप तकलीफ देख रहे हो। ये तकलीफ हमसे सही नहीं जा रही है। वास्तव में हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये जो आप लोग तकलीफ देख रहे हो, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जहां भी आपको छाया लगे पधार के वहां बिराज जाएं। माइक की आवाज आपके तक पहुंच जाएगी, लेकिन आप लोग यहाँ खड़े रह करके इतनी तकलीफ नहीं करें। उधर उस चबूतरे पे पूरी छाया आई हुई हो गाड़ियों के पास में, वहां पधार के आप लोग बिराज जाओ। वो भाई लोग बैठे हुए वहां पूरी छाया है ठेठ तक। अब मैं निवेदन करूंगा मूर्ति राम जी महाराज निमाज से कि वो पधार करके अपने प्रवचन से हमें सुशोभित करें। हमारे बीच श्याम जी भारती पाटवा, श्याम जी पंचारिया अमरपुरा, रामदीन जी पंचारिया अमरपुरा, हरीश जी देवासी उत्तर भारतीय बजरंग दल अध्यक्ष बेंगलोर और शिव जी पाटन, आप सभी से निवेदन मंच पे पधारे। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी सोलंकी बलाड़ा, राजू जी मोहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना, प्रेमाराम जी बलूंदा, शिव जी समाज जी पाटन, गिरी सरपंच रमेश जी, गोपाल जी सरपंच पार्षद। भारत माता की, आवाज में थोड़ा जोर लगाओ। जय श्री राम। सभी पहला मंच पर विराजमान जितने भी सभी संत महात्मा विराजमान हैं, उन सभी संतों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान जितने भी अतिथिगण हैं
उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मेरे सामने जितने भी विराजमान हैं, मेरे पिता तुल्य, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें और मेरी नौजवान युवा साथियों, सबसे बड़ा खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब मैं आ रहा था तो हर जगह एक ही नारा था कि इस बार किसी से देर नहीं, लेकिन अब की बार लाना तो किसको? योगी जी को लाना है। मैं आज तक, मेरा खुद का बैरन राजनीति मंच पर आज तक मैं नहीं आया, लेकिन आज ये संतों का मंच है। हम सब लक्ष्मणनाथ जी अकेले नहीं हैं, आप सब लक्ष्मणनाथ जी हो और हम सबको जीत कर जयपुर की ओर अग्रसर होना है। मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग संतों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम हमारे मुंह से हमारी जबान कम खारी नहीं करेंगे, क्योंकि हम गलत किसी से बोलते नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने गलत बोला है संतों के लिए, चाहे मठों के लिए, चाहे हिंदू धर्म के लिए, चाहे किसी भी धर्म के लिए, क्योंकि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। जो हम सबसे पहले जो मानव है उस मानव का सम्मान करते हैं। धर्म की बात में है, लेकिन जो मानव है, जो इंसानियत है, वो सब में है, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। जो संतों को जय पत्रा बताते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं, उन सबको हम अपने मुंह से जवाब नहीं देंगे। 25 तारीख को वोट के दिन संत श्री लक्ष्मणनाथ जी महाराज को अपना वोट देकर उन व्यक्ति को 3 तारीख को जब वापस नतीजा आएगा, उनको पता चलना चाहिएगा कि एक संतों का अपमान कितना भारी पड़ता है। मैं आप सभी को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, और मेरे निमाज की जितने भी बजरंग दल हैं, चाहे आरएसएस है, चाहे शिवसेना है, जितने भी संगठन हैं, उन सब का संगठन में विश्वास दिलाता है कि संत योगीनाथ लक्ष्मणनाथ जी महाराज के साथ है। क्योंकि अब हम सबको देख लिया है किसने कितना विकास किया है। हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे, क्योंकि आज की जनता समझदार हो गई है, किसी के देखाव में आने वाली नहीं है। इसलिए हम सबको जाकर सोच विचार कर मत देकर योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज को जैतारण की विधानसभा से हमें जयपुर भेजना है और हमारा जैतारण का विकास करवाना है। इसी बात के साथ आप सभी को एक ही निवेदन है, 25 तारीख को अधिक से अधिक लक्ष्मणनाथ जी महाराज को अपना मत वोट देकर, अपना समर्थन देकर इनको विजय बनाए। जय श्री राम। भरत सिंह जी रावत पधारे हैं, अपने 2 शब्द फरमाएं। हीरा सिंह साहब के चेले हैं, और इन्हीं में वही जोश है जो हीरा सिंह साहब में हुआ करता था। भारत माता की। सम्मानित मंच, हमारे बीच कालू सरपंच साहब श्रीमान तानाराम जी भी पधारे, उससे भी निवेदन है कि वो मंच पे पधारे। गांव-गांव पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों और जवान साथियों, मैं तो आपके सामने एक ही शब्द निवेदन कर रहा हूं कि इंसान का जन्म लेते हैं और गुरु के बिना उनका जीवन अधूरा रहता है। तो अपने सामने एक संत महात्मा जी, योगी जी साहब, एक पवित्र धूणे के अंदर एक बड़ी तपस्वी जो खड़े हुए हैं, उनको राजस्थान की विधानसभा में 25 तारीख के दिन आप लोगों के हर बूथ पर जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि इस बार जैताड़ की विधानसभा में परिवर्तन होगा और लक्ष्मण सिंह योगी राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। सबको योगी बनना है, हर घर के अंदर आपको अलग जगाना है, घर घर घूमना है और अपने अपने बूथ को मजबूत करना है। मगरे के अंदर हम पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मैदानी इलाके से मिलकर के दोनों मिलके और लक्ष्मण नाथ जी को राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। यही हमारा संकल्प है। जय श्री राम। लक्ष्मणनाथ जी का धूणा संत श्री लक्ष्मणनाथ जी को भारी मतों से राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय जय श्री राम। वंदे। अब हमारे बीच में समाज सेवी और बजरंग दल से कर्मठ मजबूत जेतान के अंदर रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले भाई रमेश जी, आपसे निवेदन है कि उद्बोधन के रूप में हमें धन्यवाद के रूप में भाई रमेश जी। भगवान ने भी हमारी सुन ली है, बादल आ गए हैं ऊपर, आप पे छाया कर दी है। मतलब राम की सेना परेशान हो रही थी तो भगवान ने सुन ली हमारी। सत्य यहाँ आओ, उधर जाओ। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। पावन नगरी जैतारण में आज जो ये विशाल पंडाल आप सभी आशीर्वाद देने आए हैं, मैं अपनी वाणी शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवा ध्वज को प्रणाम करते हुए यहां मंच पर विराजित 33 कोटि के देवता आज हमें आशीर्वाद देने संत को के रूप में पधारे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम वंदन करता हूं। मंच पर विराजित सभी महानुभाव देवतुल्य जनता की सदैव रक्षा करने वाले व सदैव उनके बीच रहकर दुख पीड़ा को हमेशा अपने ऊपर लेने वाले सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। आप जो 36 कौम की बिरादरी के लोग आज जो यहाँ पधारे हैं, योगी लक्ष्मण नाथ जी के हाथ मजबूत करने के लिए, उन सभी बूढ़े बुजुर्ग युवा साथी मातृशक्ति बहनों का मैं प्रणाम करता हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तवाम हिंदू भूमि सुखम वर्धितोयम। मैं इस राष्ट्र की भूमि को प्रणाम करता हूं जो मां के रूप में हमें ये अन्न देती है, हमें जड़ देती है, हमें समाज प्रदान करती है, हमें जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र उपलब्ध कराती है, वह कहीं ना कहीं मान सम्मान व संगठन के लोगों के बीच में बिठाती है। मैं अपना आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हिंदू समाज में मैंने जन्म लिया, और जब भी मुझे जन्म मिले तो एक हिंदू समाज में जन्म मिले, और इस जैतारण की जनता की मैं लक्ष्मण नाथ जी के सानिध्य में जैसी मेरी यथाशक्ति है मैं आपके साथ बीच में रहूं। मैं मेरे शब्द शुरू करने से पहले एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। आश्चर्य होता है जिनकी खुद की गारंटी नहीं वह अब लोगों की गारंटी देने लगे हैं। जिनकी खुद की गारंटी नहीं वो लोगों की गारंटी देने लगे हैं। हमारी गारंटी तो हिंदू समाज लेता है। जैतारण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी आदरणीय लक्ष्मण नाथ जी के सानिध्य में आज जो आप एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्मण नाथ जी के हाथ हम इस प्रकार से मजबूत करेंगे कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जनता मूर्ख नहीं है जो कांग्रेस की झूठी गारंटी में आ जाए। भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जाते जाते राहत का ऐसा जादुई पिटारा खोल रहे हैं जिसमें दिखावे के अलावा कुछ नहीं। आप सब जानते हैं कि ये 5 साल अपने कैसे निकले। इन वर्षों में बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हुई, आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए। इसलिए वोट उसको दे जो आपकी बेटी की सुरक्षा करे। आपकी बेटी की सुरक्षा करेगा कौन? आपकी बेटी की सुरक्षा करेगा कौन? राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। क्या वो वादा पूरा हुआ? आप किसान लोग बैठे हैं, कोई वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। उल्टा 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन कुंड हुई है। अब तक 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली।
वादा करके भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। 19 बार पेपर लीक होने से 70 लाख युवाओं का भविष्य चौपट हुआ है। आप में से विराजित लोगों के बेटे जो जयपुर पढ़ते हैं, सिक्कर पढ़ते हैं, चूरू पढ़ते हैं, जोधपुर पढ़ते हैं, आप उनका पेट किस प्रकार से पालते हैं, ये दुख पीड़ा आपको पता है कि किस प्रकार से वो बच्चा 2 ड्रेस लेके पढ़ाई करने के लिए जयपुर जाता है, 4 बच्चों के बीच रहता है, सुबह से शाम तक वो पढ़ाई करता है, 2 रोटी खुद हाथों से बना के बैठता है। और 19 बार इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार में भ्रष्टाचारी लोग बैठे जिन्होंने पैसे खाकर 19 बार पेपर लीक किए, जिसमें 70,000 बच्चे अपने अपंग की तरह हो गए। यह बेहद शर्मनाक है कि कांग्रेस के इस कुराज में राजस्थान में रेप, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई, हिंदुओं व संतों पर अत्याचार और झूठे वादों के मामले में नंबर 1 बन गया है। इसीलिए श्री योगी लक्ष्मण नाथ जी को आप अपना आशीर्वाद देकर उन्हें विजय बनाए और राजस्थान में स्वराज के लिए एक राष्ट्रवादी विचारधारा के संत के हाथ मजबूत कर अपनी जेतारण के क्षेत्र को मजबूत करे ताकि किसानों के कर्जे माफ हो। कांग्रेस के ये 5 साल राजस्थान के लिए काले अध्याय के समान थे, जिसमें महिलाओं के चीखें थी, किसानों के आंसू थे, युवाओं के अरमानों पर पानी था और दलितों पर अत्याचार की कहानी थी। कांग्रेस ने पूरे समय जनता को जख्म दिए, अब झूठे सपने दिखा रहे हैं, पर जनता जानती है कि आखिरी समय में कांग्रेस की ये राहत घोषणाएं सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। जिस प्रकार से इन्होंने मोबाइल वितरण करने का कार्य किया, ईंट और पत्थर मिले हुए मिर्चे बांटी, नमक बांटे, ये 4 दिन की चोचलेबाजी किस प्रकार से की, क्या हम जैसी जनता उनके लिबावने वादों में आएंगे मित्रों? नहीं आएंगे। जो काम हमने चालू किए थे कांग्रेस ने उन पर ही ताले लगा दिए। आज अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं है, स्कूल है पर टीचर नहीं है, पद खाली है पर नौकरी नहीं है। कांग्रेस सरकार ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 56.5 करोड़ रुपए की वसूली की और जून में 100 यूनिट बिजली फ्री की, यानी आपका पैसा आपसे ही छीनकर आपको बिजली फ्री के रूप में लौटा रहे हैं, लेकिन छीना ज्यादा और दिया कम। कांग्रेस के पिछले 5 साल अपराध, अन्याय और अराजकता के नाम पर है, जिसके पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है और कांग्रेस की विदाई का मन बना चुकी है। अतः आप सभी से आग्रह है कि योगी लक्ष्मण नाथ जी के मजबूत हाथ कर हम सभी क्षेत्रवासी उनको विधानसभा में भेजे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। एक तरफ वर्षों बाद अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार रामनवमी के अवसर पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को 151 में पाबंद कर रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बार रामनवमी पर 12 जगह रामनवमी का भव्य कार्यक्रम किया, जहां पे हम जब भगवा पताका लगाने जा रहे थे तो इन्हीं सरकार के बुदिंदे लोगों ने आकर हमें 151 में पाबंद किया और कहीं ना कहीं हम ही में से बीच में से भेजकर सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाने वाले लोग अमुक रहकर हंसते रहे और गिड़गिड़ाते रहे इस प्रकार से कि इनको 151 में पाबंद किया जाए। क्या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता इतना कमजोर है? क्या वो 151 की धाराओं में पाबंद रहेगा और सनातन संस्कृति को हम खत्म होते हुए देखना पसंद करेंगे मित्रों? अब तो मुंह तोड़ जवाब देने का समय आया है। जो तो काटा बोहे ते बोही तू भाला, जे तो तू काटा बोहे ते बोही तू भाला, वो भी लाला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। परम पूज्य भगवा ध्वज को प्रणाम करते हुए समय काफी लंबा चलेगा। मेरे बीच में खूब वक्ता लोग पधारे हुए हैं। आप सभी को मैं मौका देते हुए मैं आप सभी को बारंबार हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपके बीच में रह के ये संकल्प लेता हूं, गुरु लक्ष्मणनाथ जी महाराज जीत कर जाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और मैं ये वादा करता हूं एक किसान का बेटा होते हुए 5 साल तक लक्ष्मणनाथ जी के साथ रहूंगा और उनका कंधे से कंधा मिलाकर सदैव आपकी सेवा में मैं तत्पर रहूंगा, यह संकल्प पूर्वक कहता हूं। बोले वंदे मातरम, जय श्री राम।
वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिरोल सरपंच साहब राजेश जी देवड़ा, नेम सिंह जी चौधरी देवरिया मंच पे पधारें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सुनील जी प्रजापत से कि वो आप पूर्व सरपंच मेसिया मंच पे पधारें। बोले जय श्री राम। देखो साहब, देसी भाषा में आपने बात गाइड जी पूर्व सरपंच पति। गुरुदेव अपन गर्रा, आपा गुरुदेव ने ओळखेड़ा, गुरुदेव अपन ओळखेड़ा। हैंग बातारी बात, पहली बात है आपा गुरुदेव रा चेला। गुरुदेव अपन रोज इतना साल रहेगा, आशीर्वाद तो दे रहा है, मगर पहली बार आप रो मौको मिलियो है कि गुरुदेव आप हमें आया है कि मने आप वोटों जोड़ी भर दीजो। तो पहला तो आप विश्वास दे रहे हो, एक जयकारो लगान गुरुदेव रो कि मां 25 तारीख ना आपने वोटर की कोई कमी नहीं होंदा। बोले जय गुरुदेव लक्ष्मण दास जी महाराज की। अब महत्वपूर्ण बात है कि जिन तरह आज आप माहौल बनियो है, वो माहौल अपने जेतान रे माय न आस पड़ोस में इतनी बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग आज तक न तो रही न रवेला। इन वास्ते पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में जो आया आए परा अन जो संगठन को परिचय दियो। आने वाला टाइम रे माय अपन 20 दिन है, ये 20 दिन रे मायने आप पूरी ताकत लगाई दी। तो मैं कहूँ गुरुदेव ने विधानसभा में ले जाने कोई नहीं रोक सके। आप सब एक एक लक्ष्मण दास जी योगी बनेला। आप सोचला कि बाबूजी अपन कने एक एक घरे पहुंच जाला, बाबूजी पहुंचना आप विधानसभा में दौरा करेला, मगर घर तक लक्ष्मण दास जी बनन आप सब लोगों जाना पड़ेला। आज जो पार्टी दो पार्टी अपन सामने ताकतों लड़ रही है, वहां दोनों ताकत ने आप आज तारीख में मीटिंग हुआ है एड़ा फैल रहा है कि सिंबल फाचा देवनी ताकत रहेगी, एक मां पे चुनाव नहीं लड़ा। इन तरह की स्थिति आप आज लोग पैदा कर दी हो, तो वो माहौल आप बरकरार की कर रख सका। बरकरार रखने वास्ते आप लोग घर घर जाओला, घर घर जाए परा। कल से आपने वो अभियान लेना है कि मैं हर घर में जाए परो, लक्ष्मण नाथ जी योगी जी बन परो और बाबूजी की कर प्रचार करूं। और 25 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा बूथ रमा तो वोट की कर दे रहा हूं। क्यों सब पार्टी के हमारा 20,000 गिनती, हमारी 30,000 गिनती, मगर आज संख्या देख ब्रांड बता दो कि गुरुदेव 50,000 गिनती चल रही है। और आज आप ऐलान करा कि गुरुदेव ने 1 लाख वोटों जीता उपरांत राजस्थान विधानसभा में बैठा वाला एक इतिहास बनेला कि राजस्थान में कोई योगी आया हो, कहता उत्तर प्रदेश में योगी जी है, उनके राजस्थान में योगी जी है, तो जेतारण विधानसभा में योगी जी रहेला। इतना संत लोग आया, बहुत बड़ा बड़ा संत लोग अपन बीच में आया है। अपन बड़े सौभाग्य की बात है, इतना संतर अपन दर्शन मिल रहा है। तो ये दर्शन आपने 5 साल देख रहे लगातार, तो संत लोग जो गुरुदेव विधानसभा में जावेला, तो अपन 5 साल एड़ा संतारा दर्शन देवेला। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, हमारी कल्पना है कि जेतान विधानसभा में भी भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और हिंदुत्व और पताका लहरा होना चाहिए। नवरात्रि आवे तो हर गांव में गरबा रहना चाहिए, और गणेश चतुर्थी आवे तो गजानन जी की मूर्ति हर गांव में स्थापित रहनी चाहिए। दीपावली रहते और हर गांव रे मायने मनावना चाहिए। तो भगवा राज आवेला और हिंदुत्व राज रे मायने किन्हीं माई बाप री हिम्मत नहीं रहेला कि अपन बहन बेटे मत इज्जत रे मत कोई हाथ डाल सके। गुरुदेव अपन मत आशीर्वाद रहेला तो कि नहीं बताओ दुष्कर्म में हिम्मत नहीं रहेला कि हिंदुत्व मत भगवान मत आंगली उठा सके। आज तेरे राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति रह रही है, वह बड़ी राजनीति जतारण विधानसभा में आप कदम नहीं रहूंगा। क्यों कि अपन मत लारे कहीं अपने गुरुदेव रो हाथ रहना चाहिए, लारे मजबूत फूट मजबूत रहे तो आप कटे जाय प्राण भिड़ सका। मगर आज अपन फूट खाली रहे तो आदमी जाय प्राण कटे भिड़ नहीं सके। तो अपन एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व रे वास्ते कुछ लोग मैंने सुनने में आयो कि काले श्री राम रे जयकारा बोलने वाले ने जो श्री राम रे जय बोले वे जेब कतरे के लगे, वे जेब नहीं कतरेला वो लोगों पर कतरेला। जो जमीन जो 4-4 फुट ऊंचा आले, जब धरातल ऊंचा आले, उन लोगों के पैर कतरेंगे। और जब तक इस राजस्थान के अंदर हम साधु संतों के ऊपर गलत लोग कमेंट करेंगे तो हम उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देंगे? अपने वोट से देंगे। आप सोशल मीडिया पे मत लड़ो, आप अपने वोट में ताकत दिखाओ। जो हमारे गुरुदेव को गलत बोलता है तो उनको वापस जवाब किस तरह से दोगे? अपने वोट की ताकत से देना है। क्योंकि अब समय आचार संहिता का है, कहने को तो काफी कुछ है, मगर इशारों में आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम लोगों को जो हमारे संतों को गलत बोलता है, जो हमारे महापुरुषों को गलत बोलते हैं, उनको जवाब किस तरह से दोगे? तो वोट की ताकत आप 25 तारीख को वोट
ज्यादा से ज्यादा दिलाकर आदरणीय लक्ष्मण नाथ जी गुरुदेव को जिताओगे। अभी हमारे पास सिंबल 9 तारीख को आएगा, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी है, तो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी का गुरुदेव की फोटो ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रत्याशी सिंबल है कि अब वोट की मशीन के ऊपर गुरुदेव की फोटो लगेगी, उस फोटो के आगे अपना बटन दबा के वो सबसे ज्यादा वोट पूरी मशीन के अंदर खटका इतना दबा के गुरुदेव के वोटों से पेटे भर देनी है। तो आज क्योंकि कल हमें ऐसे सुनने में आया कि जो राजनीतिक पार्टियों के दलों ने जो गुरुदेव के बारे में गलत शब्द कहे और ये कहने गए, कहलवाए गए थे, उनको जवाब देने का अब समय आ गया। आप लोग सुन लीजिए, हमारे शेर मगा हीरा सिंह जी के बारे में भी कुछ गलत शब्द कहे गए थे, उनका भी हम सभी लोग इस मंच के द्वारा खंडन करते हैं। हम उनका जवाब भी मगरा के लोग पूरा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेर मगरा हीरा सिंह जी की जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार सुनील जी भाई साहब। मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों की जितने भी संत मंच पे विराजमान है, जिम्मेदार नागरिक विराजमान, आप लोग जो लोग विराजे, आप इस मंच के ऊपर विश्वास दिलाओ कि हम लोग घर घर, डाणी डाणी, गांव गांव अगला 25 दिन में जाएंगे। ऊपर हाथ करके पूरे विश्वास दिलाओ कि गांव गांव, डाणी डाणी हम जाएंगे। इस पूरे गांव को हम लोग चारों ओर से बुक कर लेंगे। इसलिए आप सब लोग पधारे, पूरे गांव में जाकर के डाणी डाणी, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के सारे मताधिकारों को अपने पक्ष में करने का संकल्प यहाँ के संतों के सामने लेके जाना है। एक बार जोरदार तालियां बजाए। मैं उन शख्स को याद कर रहा हूं जो पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की चेयरमैन साहब के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। माननीय श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज जैतारण की इस पावन धरा पर हमारे बीच में पधारे हुए सभी संत जन को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे निर्दलीय उम्मीदवार योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज के चरणों को नमन करता हूं। पूरे जैतारण विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए आप सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, माताओं और बहनों, सम्मानित मंच, आज मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं, उसके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। हम लोगों ने 28 तारीख को लामिया गांव के अंदर एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में हम सब ने संकल्प लिया और वो संकल्प लिया कि हम योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में जैतारण से उतारेंगे और 3 तारीख को जो फार्म भरा जाएगा उसमें हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके महाराज श्री का समर्थन करेंगे। उस बात को आज आप लोगों ने चितार्थ कर दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि उस दिन श्री राम की सेना लामिया यानी लंका के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंच गई थी और समुद्र के किनारे लामिया में पहुंच करके राम की सेना ने आह्वान कर दिया था, इस धर्म की सेना ने आह्वान कर दिया था कि जल्द से जल्द हम जैतारण की ओर कूच करेंगे। और आज उस सेना ने जैतारण की तरफ कूच करके पूरे क्षेत्र को यह बता दिया है कि अब 25 तारीख को जो होने वाला युद्ध है उस युद्ध में हम पीछे रहने वाले नहीं हैं और विजय श्री राम की होगी, विजय श्री लक्ष्मण नाथ जी की होगी। पर आप लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी हमारे बीच में 22 दिन हैं। आप लोगों के बीच में
कितने ही प्रेशर आएंगे, जातिवाद से आएंगे, रिश्तेदारों के आएंगे, धन के आएंगे और कोई प्रलोभन आएगा, लेकिन अब अगर अपन ने शपथ धर्म की खा ली है तो अब हमें पलटना नहीं है। और एक एक व्यक्ति, ये माताएं बहनें बैठी है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पधारे हैं, वो घर घर में जाकर एक एक माता से निवेदन करें कि अब के तो ये वोट आपको लक्ष्मण नाथ जी को देना है। मेरी ये आपसे विनती है और मैं आपको ये कहती हूं कि ये वोट दिलाएं। हमें भावुकता में नहीं बहना है। कल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई। हम भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ नहीं है, ये मैंने आपको 28 तारीख को ही निवेदन कर दिया था। मैंने आपको एक बात 28 तारीख को कही थी, वो कल साबित हो गई। मैंने कहा था कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का उतरा वो नरेंद्र जी मोदी का प्रत्याशी नहीं है। कल हमारे ही एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने मुंह से कहा कि ये मेरा प्रत्याशी है, ये मेरा प्रत्याशी है। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके पास कोई व्यवस्था हो गई और उस व्यवस्था से इनको टिकट दिला के लेके आ गए। मोदी जी की जो सर्वे थी, मोदी जी का जो मान था, उसको इन्होंने ठुकरा दिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया और ये बार बार कह रहे थे कि ये मेरा प्रत्याशी है। फिर दूसरी बात उन्होंने बहुत बड़ी कह दी कि मैंने पाली के अंदर 9 हत्याएं राजनीतिक की है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े राजनीतिक हत्यारे हैं। उसमें एक हत्या तो मेरी हुई, एक हत्या गोयल साहब की हुई और तीसरी हत्या हीरा सिंह जी रावत की हुई। ये 3 हत्या तो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही 9 हत्याओं में से हो गई। तो जैसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसे व्यक्ति लगे हुए हैं तो उन व्यक्तियों के साथ हमें लगने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस अहंकार से बात कर रहे थे, जिस मैं से बात कर रहे थे और जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे थे, मैं जेतारण की जनता को हाथ जोड़ करके, पांव पकड़ करके निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि आइंदा वो ऐसी गलती जिंदगी में न करें। कुछ लोगों ने कहा ये जो लोग बाबू जी के साथ लगे हुए हैं वो चवन्ने लोग हैं। ये 25 तारीख बताएगी कि हम जवन्ने हैं या कलदार सिक्के हैं। अगर हम कलदार सिक्के हैं तो बाप जी के समर्थन में वोट दे करके बाप जी को जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज दें। वो चवन्ने कहने वाले वहां के वहां बैठे रह जाएंगे। किसी ने बाप जी के नाम पर लक्कड़नाथ पकड़नाथ की बातें कही। हमें आवेश में नहीं आना है। मैं मेरे युवा साथियों से, जितने भी आप लोग यहाँ पधारे हैं, अगर नहीं पधार पाए तो इस चैनल के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, किसी के माध्यम से जो आप हमको सुन रहे हैं, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि हमको 25 तारीख तक संयम बरतना है। और संयम बरत करके हमें ईंट का जवाब ईंट से दिया जाता है, तो ये वोट का जवाब वोट से दिया जाना है। हम कितने वोट बाप जी की झोली में, बाप जी के बटन पे डलवा दें, वो हमारी जीत है। हम सोशल मीडिया में कुछ भी करें, हम उसको ऊपर कटाक्ष करें, वो हमारे ऊपर कटाक्ष करें, इससे अच्छा नहीं होगा। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य अटल, कि जो बाप जी का निशान आएगा उसका दबे बटन, बस यही बात होनी चाहिए। इसके साथ दोनों उम्मीदवार हमारे बीच में आ चुके हैं। 28 तारीख को हमारे सामने एक ही उम्मीदवार थे। आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार अपने बीच में उतार दिया और उन्होंने आदरणीय गोयल साहब को टिकट दिया है। गोयल साहब पहले 25 साल तक हमारे बीजेपी के ऊपर विधायक रह चुके हैं। अब इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की शर्म की बात क्या होगी कि कांग्रेस पार्टी के पास में खुद का टिकट देने का जेतारण में एक व्यक्ति नहीं था, जिससे बीजेपी से निष्कासित किए हुए व्यक्ति को उनको टिकट देना पड़े। और जो आदमी
25 साल हमारी सेवा कर चुके, वो बुजुर्ग हो गए, अब उनसे हम क्या आस रखें कि वो अब हमारी और सेवा कर पाएंगे। तो जो दोनों उम्मीदवार हैं उनसे बेटर उम्मीदवार आपके आदरणीय लक्ष्मण नाथ जी महाराज हैं, और इनके न तो कौम है, न घर है, न बार है, न बेटा है, न बेटी है, जो है वो हम हैं सब कुछ। तो और मैं आपको वादा देता हूं कि अगर लक्ष्मण नाथ जी महाराज जीतेंगे तो एक ही दृष्टि से 36 कौम को देखेंगे। इनके लिए कोई तो बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा,